उनने भी बेराजी स्टेट में जा रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है जेजेपी पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि यहाँ तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचा लें तो वहाँ बचा लें, वहाँ जो जिस बात को कह के यहाँ वोट मांगे थे शायद वही बात कह के वहाँ वोट मांग लें। लेकिन उन्हें भी पता है, इन्हें भी पता है कौन से घर की पंचायती कर लो या पंचायती फ्लोप है। आपके बीच में जो कोई भी आता है, चाहे वो कांग्रेस के आओ, बीजेपी के आओ, आम आदमी पार्टी के आओ या जेजेपी या वो भी और भी कोई भी वो हो, उनसे न्यू जरूर पूछो वो करेंगे के, उनका विजन के है, वह लोगों का तर सोचे के हैं। एमएलए बनना कोई ऐसी बात नहीं है, बन गए एमएलए लेकिन तड़के ने फिर वहाँ गायब हो जाए हैं, उनके पास कोई विजन नहीं होता, कोई काम नहीं कर पाते। सबका अपना एक विजन है, मेरा विजन भी है। सबसे पहली बात तो हर गांव चुगरदत है, दलदल हो रही है, सड़न लग रहा है, गंदगी तो सड़न लग रहा है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि वह गंदगी साफ़ करवाऊं मैं, क्योंकि जिस दिन वह गंदगी साफ़ हो जाएगी आधी बीमारी गांव की वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। जब किसी का अहंकार बहुत ऊपर उठता है, जब कोई बहुत ऊपर थूकता है, वो थूक उनके मुंह पे पड़ता है। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सत्तासीन लोग हैं या मुख्यमंत्री साहब हैं, वो तो आपने क्या कहा, राम ने देख कर राम कहानी थूकन लग रहे हैं। वो मुँह पे पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। नमस्कार, मैं आपका सतीश चंद्र सिसाई। फिलहाल नारनौता आप तो जुड़ गया और मामला है सोनिया दुवन लगातार जो नारनौल हल्का है उसके लगातार दौरे करने लग रही हैं। बाकी और बहुत सारे सवाल हैं, पब्लिक से लगातार जब जुड़ा है तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें सहमी आ कर हैं। आपकी बातचीत करवा देते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई। बात करी जाओ जी, सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि जो सत्तासीन नेता हैं वो फिलहाल इसी में की हवा फिलहाल खाने लग रहे हैं और आप ग्राउंड में घूमने लग रहे हो, जनता से मिलने लग रहे हो। धन्यवाद भाई। बात की जाओ तो जो फिलहाल इलेक्शन का माहौल आप क्रिएट करने लग रहे हो, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो शांत बैठे और आप ग्राउंड पर मेहनत करने लग रहे हो। देखो जी, बात माहौल क्रिएट करने या इन सारी चीज़ों की नहीं है। मेरा तो एक के बात कहना है, देखो जब आप सामाजिक जीवन में हो, बिना लोगों से मिले जुले आप किस तरीके से कौन सा सामाजिक जीवन जियोगे या कौन सी राजनीतिक जीवन जियोगे। और अगर किसी ने मतलब सत्तासीन लोगों की बात करो हो कि मैं करा होंदा, अगर लोगों में रहे होंदे तो वह लोगों से मिल दे, तो लोगों में जब पहले कदे कुछ नहीं करा, इब रह के क्या करेंगे। इब तो लोग गुस्से में हैं, लोगों ने मन बना रखे उनकी हटाण का, तो अब तो वो वैसे ही नहीं आ सकते। बात की जाओ जी, आप नरनौल हल्का लगातार देखने लग रहे हो। आपको पता है फिलहाल बीजेपी के हैं, जेजेपी पार्टी का गठबंधन है, उसके विधायक यहाँ से हैं। और जो विधायक ने काम करना चाहिए था, आपने कौन से वे काम लगे जो विधायक ने पूरे नरनौल के अंदर करवाने चाहिए थे? ऐसे देखो, अपनी 4 चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधा है, स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क लगा लो या मूलभूत सुविधा जो भी हुए हैं, और रोजगार। चारों ही चीज़ों की बरबर हालत है। ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना रोड अच्छी है, रोजगार तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, और ना ही कोई और मूलभूत सुविधा है, ना ही शिक्षा है। शिक्षा के स्कूल बंद होने लग गए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई जो एक एमएलए को करनी चाहिए थी। इसके बाद में जन संवाद कार्यक्रम रखे गए जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने हरियाणा की अलग अलग जगह पर बहुत सारे जो हास्यप्रद महिलाओं को लेकर बात कमेंट करना हो गया या वह अलग अलग चीज़ें जो पीड़ित व्यक्ति अपने जो समस्या लेके आने लग रहे थे, स्पष्ट रूप में कहने लग रहे भाई हाँ इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। और जब धमकाना, जब ऐसी मतलब बात की एक्शन को धमकाना चाहिए, लेकिन वो धमका एसपी को रहे थे, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बन रहा था। देखो, पहली बात तो ये जन संवाद नहीं, ये नौकरशाही संवाद होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जितने लोग सुनने वाले आए थे वो सारे लोग उन्हीं के महकमे के ही तो लोग थे, या तो पुलिस के या किसी और सरकारी महकमे के, क्योंकि आम आदमी तो जा ही नहीं रहा है उनको सुनने के लिए। और दूसरी बात, जो लोग आ रहे हैं वहाँ अपनी समस्याएं लेके, आपने देखा होगा, आप पे ने यह बात कही है कि अक्सर लोगों को वो बदतमीजी करते हुए नज़र आते हैं। जब अक्सर आपने देखा है, चाहे वो रामायण लगा लो, महाभारत लगा लो या अब कलयुग लगा लो, जब किसी का अहंकार बहुत ऊपर उठता है, जब कोई बहुत ऊपर थूकता है, वो थूक उनके मुंह पे पड़ता है। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सत्तासीन लोग हैं या मुख्यमंत्री साहब हैं, वो तो आपने क्या कहा, राम ने देख कर राम कहानी थूकन लग रहे हैं। वो मुँह पे पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। आपकी एक टैगलाइन रहती है कि जी जो नेता आते हैं, वोट लेते हैं और चंडीगढ़ बैठ जाते हैं, अपनी बाहर चले जाते हैं हल्के से। अब एक प्रश्न उठता है, जनता पूछना चाहती है, सोनिया देओल ना तो विधायक है, ना फिलहाल एमएलए बनी है या प्रमंत्री हैं, फिर भी दिल्ली 4 दिन रहती है हफ्ते के अंदर, क्या कुछ राज है? मैं, एक पार्टी है 4 दिन नहीं, मैं 3 दिन रहती हूँ। पहले तो दिल्ली 4 दिन मैं यहाँ होती हूँ हफ्ते में।
मैं जो एनसीपी पार्टी है उसकी सेंट्रल ऑफिस की इंचार्ज हूँ। उस पे जो सेंट्रल जो हमारा सारा काम काज होता है वो मेरे जिम्मे है, चाहे वो बैंक का कोई काम हो, पार्टी का कोई काम हो या पार्टी की और बाकी सारी चीज़ें गतिविधियां हों। 3 दिन में मुझे वो संभाल के आनी पड़ती है और 4 दिन मैं बाकायदा यहाँ रहती हूँ। और आज नहीं, मैं हमेशा से 4 दिन रेगुलर वीक में यहाँ देती हूँ। मान लेते हैं विधायक आप बन जाते हो, नरेंद्र हल्के से बन जाते हो, क्या प्राथमिकता आपके आने वाले समय में रहेगी? क्या लोगों के लिए आपने अपनी तरफ से कोई प्लान योजना बना रखी है? चाहे रोजगार की बात कर लें या फिर स्वास्थ्य की बात कर लें, क्या कुछ दिमाग में फिलहाल आपके चल रहा है कि भाई जनता के जो जन कल्याण की बात है कहाँ तक लेकर के आप जाओगे? बात सिर्फ मेरी नहीं है, आपके बीच में जो कोई भी आता है, चाहे वो कांग्रेस के आओ, बीजेपी के आओ, आम आदमी पार्टी के आओ या जेजेपी या वो भी और भी कोई भी वो हो, उनसे न्यू जरूर पूछो वो करेंगे के, उनका विजन के है, वह लोगों का तर सोचे के हैं। एमएलए बनना कोई ऐसी बात नहीं है, बन गए एमएलए लेकिन तड़के ने फिर वहाँ गायब हो जावे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं होता, कोई काम नहीं कर पाते। सबका अपना एक विजन है, मेरा विजन भी है। सबसे पहली बात तो हर गांव चुगरदत है, दलदल हो रही है, सड़न लग रहा है, गंदगी तो सड़न लग रहा है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि वह गंदगी साफ़ करवाऊँ मैं, क्योंकि जिस दिन वह गंदगी साफ़ हो जाएगी आधी बीमारी गांव की वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, साफ साफ मुहैया होनी चाहिए। ये जोड़ हैं, जितना सारा गांव की गंदगी उसमें जावा उसे मैं मैस पानी पीवे हैं, मैसा का अलग इंतज़ाम होना चाहिए। जो गंदा पानी है उसका खातर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, कोई जाके संभालने वाला नहीं है। 8-8 स्कूल थे गांव के, 8-8 की बजाय 2-2 स्कूल कर दिए, बच्चे जाएं कहाँ गए? तो चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या अपना आम जनमानस की सुविधा हो, रोड हो गया, बाकी सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी, और या रोज़गार हो, मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है जिसके तहत मैं काम करूंगी। और मैंने दिल्ली में 10-12 साल दिए हैं, दिल्ली में जो मैंने संबंध कमाए हैं मैं कोशिश करूंगी उन सारे संबंधों से यहाँ काम करूँ। कोई ज़रूरी नहीं था मुझे यहाँ आना, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि हर कोई अगर वहाँ दिल्ली जाके बैठ जाएगा और कोई वापस नहीं आएगा तो इस जगह का उद्धार कैसे होगा? मैं यहाँ अपने लोगों के बीच में रहने के लिए आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ। फिलहाल जो नरेंद्र हल्का इसके विधायक हैं जेजेपी से राजकुमार गौतम जी, वो लगातार विधायक तो हैं और कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, मैं करूँ क्या? लेकिन जन भावना थी जनता की, वो एक करके बनाए गए थे कि भाई यहाँ कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपको अपनी तरफ से क्या कुछ लगा है, क्या कुछ होना, मतलब क्या करना चाहिए था विधायक जी ने? पहली बात तो वो राजकुमार गौतम नहीं है, वो राम कुमार गौतम जी हैं, दादा राम कुमार गौतम हैं। और देखिए जनता को भी पता है और सब जानते हैं एक विधायक क्या क्या कर सकता है और उसने क्या करना चाहिए विधायक ने, सबको पता है ये बात। और चले ना चले एक विधायक के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ उन्हें करना चाहिए था। जेजेपी पार्टी है जो गठबंधन फिलहाल सत्ता में हरियाणा के अंदर है और राजस्थान में भी चुनाव की तैयारी कर दी, क्या लगता है चुनाव जो हरियाणा के बार बार उनका एक बात आती है कि छात्र चुनाव वहाँ पे बहाल करें, लेकिन यहाँ पे नहीं करवा पा रहे, लेकिन वहाँ चले गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक पंचायती बुढ़ा था, उनके घर में रोज बहुत क्लेश होया करता, उसकी बहू रोज लड़ा कर दी, उसका छोरे की बहू रोज कसुत्ता क्लेश होया करता, दुनिया तमाशा देखा कर दी, लेकिन वो बैर पंचायती करने जाया करता। तो एक दिन वो पंचायत में बैठा था, न्यू घर का किसी जूत बाजन का झगड़ा का वो है गया फैसला, तो वो फैसला सुनाने लग गया। तो एक बिला बिला रुक दादा, उरे तो मंडासा मार के बैठ गया, पहले अपना घरे संभाल लेना है। तो यह है जी, दुनिया की पंचायतीकरण तो अच्छा है, अपना घर संभाल लो, वो तो संभलिया नहीं, ऑर्डर लंगोठा का ऑर्डर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आड़ा करो ना दुनिया का सामना, जद बेरा पाटेगा। अपना घर की पंचायती करके देखो, अपना घर की बहुआ के पंचायती तो हो नहीं रही है और दूसरियाँ का जाकर ऑर्डर पहुँच रहे हो दूसरे स्टेट में, और उनने भी बेराजी स्टेट में जा रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है जेजेपी पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि यहाँ तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अगर कुछ बचा लें तो वहाँ बचा लें, वहाँ जो जिस बात को कह के यहाँ वोट मांगे थे शायद वही बात कह के वहाँ वोट मांग लें। लेकिन उन्हें भी पता है, इन्हें भी पता है कौन से घर की पंचायती कर लो या पंचायती फ्लोप है। जी धन्यवाद। फिलहाल भाई आपने सुनिया धुवन को, क्या कुछ लगा है कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इससे अगर अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।